अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है विंग जो कि था वो मिट्टी खोद रहा था और वो हर एक बात को याद कर रहा था, कल रात की और आज किचन की सब कुछ बात वो याद कर रहा था। उसने कहा लैंसर ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो ऐसा नहीं है ना, उसे पता है ना, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो मुझसे प्यार करता है या फिर ये सब कुछ। नहीं, मैं सब कुछ सोच नहीं सकता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। क्या बस वो मेरा हस्बैंड है इसीलिए ऐसा किया, या फिर ये लंच का कोई प्लान है। कहीं वो मुझे मारने के लिए तो नहीं आया है यहाँ पर। पहले मुझे खिला पिला कर रखेगा, उसके बाद मेरे करीब आएगा और फिर मुझे मार डालेगा। नहीं, लैंसर ऐसा नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए लैंसर ऐसा नहीं है, मैं उसे बिलीव करता हूँ। और फिर ये बोलकर विंग चुप हो गया। विंग ने अपने माइंड में कहा ये मैंने क्या बोल दिया, मैं उसे बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं तो उसे भूल गया था ना। और मैं ऐसा भी क्यों सोच रहा हूँ कि लैंसर मुझे मारने के लिए नहीं आया है, उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। हाँ, वो ऐसा कर भी सकता है ना। तभी उसने देखा लान वांग जी जो कि है वो वहाँ पर आता है और युवान जल्दी से लान वांग जी के पास गया। उसने कहा लान गागा, लान गागा, लान गागा। फिर लान वांग जी ने कहा हाँ बोलो युवान। फिर युवान ने कहा आप बहुत खूबसूरत हो, आपको पता है मैंने जब आपको देखा ना सुबह तब मेरे होश उड़ गए थे। आप इतने खूबसूरत कैसे हो गए। लान वांग जी ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। वो बैठ गया युवान के सामने। युवान ने उसके गालों को टच करते हुए कहा आपके गाल कितने सॉफ्ट हैं। वांग जी ने कहा अच्छा तुम्हारे भी। और फिर ये बोलकर उसने उसकी नोज़ को पिंच किया। युवान ने कहा आपको पता है दादी माँ क्या बोल रही थी। फिर वांग जी ने कहा हाँ दादी माँ क्या बोल रही थी। युवान ने कहा दादी माँ ने बोला जब मैं उनसे बात कर रहा था ना रात को, मैंने उनसे बोला कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और आप मेरे नए दोस्त बन गए हो ना। तो पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब हमारे यहाँ पर नए नए मेंबर आने वाले हैं ना। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे आएंगे, ये लिंक पर तो कोई नहीं आता है ना। तो उन्होंने कहा कि वो आपसे आएंगे। वो आपसे कैसे आएंगे। वांग जी का दोनों कान पूरी तरीके से रेड हो गया था। वहाँ पर विंग आ गया। उसने कहा युवान तुम ये कैसी बातें बोल रहे हो। युवान ने कहा अरे हाँ दादी माँ ने मुझे बोला मेरे छोटे छोटे। उसने अपने दोनों हाथों से इशारा करते हुए दिखाया। उसने कहा मेरे छोटे छोटे भाई बहन आएंगे और उन्होंने कहा वो आपसे आएंगे, लेकिन वो आपसे कैसे आएंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर विंग का भी दोनों कान रेड हो गया था। उसने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी उसकी तरफ देखकर अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। फिर विंग ने कहा युवान जाओ खेलो जाकर, बच्चे हो बच्चे की तरह रहो। युवान ने कहा मुझे विंग अंकल ने डांटा, मुझे विंग अंकल ने डांटा। ये बोलकर वो रोते हुए वहाँ से चला गया। लैंसर ने कहा विंग तुमने ये क्या किया। विंग ने कहा वो बच्चा है ना, देखो कैसे बातें कर रहा है। वांग जी ने कहा वो छोटा है इसीलिए बोल रहा है, उसे समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ क्या है, तुम उसे ऐसे नहीं डांट सकते। विंग ने कहा तुम मुझे क्यों डांट रहे हो। वांग जी ने कहा क्योंकि तुमने युवान को डांटा, युवान बहुत प्यारा है, आइंदा से मेरे सामने उसे कभी मत डांटना, नहीं तो। विंग ने कहा नहीं तो क्या। वांग जी ने अपनी फेस को बढ़ाते हुए कहा नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, समझे। विंग चुप हो गया और वांग जी वहाँ से चला गया किचन की तरफ। फिर लंच टाइम में विंग ने देखा कि वांग जी सबको खाना सर्व कर रहा है और सब लोग मज़े से खा रहे हैं। वांग जी ने सबके लिए खाना रेडी किया था और सबको सर्व कर रहा था। विंग ने अपने माइंड में कहा क्यों लैंसर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। लोगों को सर्व करना, काम करना, खाना बनाना ये तुम्हारा काम नहीं है। विंग ये सब कुछ बोल रहा था लेकिन वांग जी अपना काम कर रहा था। जब वांग जी ने विंग की तरफ देखा तब उसने देखा कि विंग उसे ही देख रहा है। उसने अपनी नज़र को झुका लिया और फिर वो काम करने लगता है। जब विंग ने देखा कि वांग जी ने उसे देख लिया है तब उसने अपनी नज़र को हटा लिया और फिर वो खाना खाने लगता है। लेकिन वो बार बार लैंसर को देख रहा था जो कि काम कर रहा था और वो इधर उधर चल रहा था। फिर खाना ख़त्म होने के बाद लैंसर किचन में था और वो बर्तन साफ़ कर रहा था।
लैनजन बर्तन वॉश कर रहा था और वेंचिंग बाहर थी। वेंचिंग बाहर कुछ काम कर रही थी। जब विंग ने देखा कि वेंचिंग बाहर है और लैनजन किचन के अंदर है, तब वो दौड़कर किचन में चला गया और उसने देखा कि लैनजन किचन में काम कर रहा है, वो बर्तन धो रहा है। वो लैनजन के पास चला गया, वो खड़ा हो गया और वो लैनजन को देखने लगा। लैनजन विंग को देखता है और उसके बाद वो उसे इग्नोर करके वो अपना बर्तन धोने का काम चालू रखता है। विंग ने कहा लैनजन ने कुछ जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करना है क्योंकि तुम मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि मैंने इवान को डांटा। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना, तो मेरी बात सुनोगे? लैनजन ने कहा, कहो। फिर विंग ने कहा, लैनजन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? किस वजह से कर रहे हो? लैनजन तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? लैनजन रुक गया और उसने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, तुम जानते हो अच्छे से कि मैं क्या कह रहा हूँ। लैनजन ने थोड़ी देर विंग को देखा और फिर उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है विंग। ये बोलकर वो फिर से बर्तन धोने लगता है। विंग ने कहा, लैनजन तुम्हें पता है ना, ईलिंग में तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द मिलने वाला है, खुशी तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है जो लान कबीले में है। बाहर की दुनिया इससे कई गुना ज़्यादा अलग है। तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मेरे साथ भूत रहते हैं और जो इंसान रहते हैं वो अलग टाइप के हैं। तुम्हें पता है कि ये सब तुम्हें पसंद नहीं है, तुम फिर भी क्यों कर रहे हो? लान वांगजी ने कहा, हमारी शादी हो गई है। विंग ने कहा, हाँ शादी हो गई है, लेकिन क्यों? तुमने क्यों किया? मुझे पता है इसमें तुम्हारा ही हाथ है। क्या बात है लैनजन, मुझे बोलो। ये तुम्हारा काम नहीं है लैनजन, तुम्हें किसी ने फोर्स किया था क्या? लैनजन ने कहा, नहीं, ये मेरा ही काम था। विंग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है लैनजन, सच बोलो, तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते थे, अचानक ऐसा क्या बात आ गई जो तुम डायरेक्ट शादी के लिए मुझे, ये कैसे हो सकता है? लैनजन ने कुछ नहीं कहा, वो बस बर्तन धो रहा था। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लैनजन बस करो। लैनजन रुक गया, उसने विंग को देखा। उसने कहा, मेरा हाथ छोड़ो विंग, अभी बहुत सारा बर्तन है, धोना है सबको। विंग ने कहा, बस करो। विंग ने उसके हाथ से बर्तन को छीन लिया और साइड में रख दिया। उसने उसको अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, लैनजन ये तुम्हारा काम नहीं है, बर्तन धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, यहाँ तक कि खाना सर्व करना, ये तुम्हारा काम नहीं है लैनजन रुक गया और वो विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, लैनजन तुम ऐसे नहीं हो, तुम एक प्रिंस हो, तुम भूल रहे हो, यहाँ पर तुम्हें वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें पसंद हो, यहाँ पर सब कुछ तुम्हें नापसंद है, फिर भी तुम यहाँ पर रुके हो। लैनजन तुम आखिर चाहते क्या हो? ये सब तुम्हारा काम नहीं है लैनजन, मैं जानता हूँ। लैनजन ने कहा, तुमने कहा ना अभी कि यहाँ पर ऐसा चीज़ नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? तो सुन लो, यहाँ पर मेरी पसंद की चीज़ है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। विंग चुप हो गया और वो उसको देखने लगा। लैनजन ने कहा, तुम्हें जवाब मिल गया है? विंग ने उसके हाथ को छोड़ दिया और लैनजन ने बर्तन को उठाते हुए फिर से बर्तन मांजना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, वो क्या चीज़ है? लान वांगजी ने कहा, मेरा हस्बैंड। विंग चुप, बस। लैनजन ने कहा, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो यहाँ से भगाने के लिए, क्योंकि जितना तुम्हें यहाँ पर हक है उतना मेरा भी है, क्योंकि मैं भी तुम्हारा ओमेगा वाइफ हूँ। तुम भूलो मत कि मैं तुम्हारी ओमेगा हूँ। हमारी शादी हो गई है, भले तुमने मुझे मार कर नहीं किया है, लेकिन फिर भी शादी हो गई है हमारी। हमने फर्स्ट नाइट भी स्पेंड किया है। तुम मेरा हस्बैंड हो और मेरे ऊपर तुम्हारा हक है, तुम्हारे ऊपर मेरा हक है। मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। समझ गए? मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो। आइंदा से मुझे ऐसे मत बोलना, ठीक है? ये बोलकर उसने बर्तन को उठा लिया और फिर वो चला गया वहाँ से और वो साइड में रखने लगा। विंग ने कहा, लेकिन लैनजन, तभी वहाँ पर वेंचिंग आ गई। वेंचिंग ने कहा, विभूषण तुमने ये सब कुछ क्या किया है? विंग ने कहा, क्या हुआ वेंचिंग? वेंचिंग ने कहा, तुम्हें कहा था ना मिट्टी खोदने के लिए, मैं वहाँ पर सलजम उगाने वाला था, लेकिन तुमने मिट्टी खोदी नहीं। फिर विंग को याद आता है कि मिट्टी खोदते खोदते तो वो युवान को डांटने आया था और फिर वो भूल गया था। विंग ने कहा, मैं तो भूल ही गया। फिर वेंचिंग ने कहा, अभी क्या अभी जाओ, शाम होने से पहले उसे खोदो, जाओ भी, कल तक मुझे बीज बोने हैं। उसने कहा, ओके मैं जा रहा हूँ। फिर विंग चला गया और फिर वो मिट्टी खोदने लगा। फिर वो सोचने लगता है, जब वो लान कबीले में था और हमेशा वांगजी को हाय हेलो करता था, वो वांगजी
जो वांग जी उसे इग्नोर करता था, वो वांग जी खुद उसके पास आया है, शादी किया है और उसके साथ रह रहा है, यहाँ तक कि वो हर एक काम कर रहा है जो एक हाउस वाइफ करते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है? उसे वो दिन अच्छे से याद है जब उसने वांग जी को गुस्सा दिलाया था, और उसे वो भी याद है जब वांग जी ने उसकी माउथ को बंद कर दिया था, और उसे ये भी याद है जब वांग जी ने पहली बार उससे फ़ाइट किया था, और उसे ये भी याद है कि पढ़ने के टाइम वांग जी को वो कितना तंग करता था। उसकी तरफ कागज़ फेंकना, खाना फेंकना, उसे तंग करना, उसे उल्टी पुल्टी इशारा करना, ये सब कुछ वो वांग जी को करता था, लेकिन वो सिर्फ तंग करता था वांग जी को। और वांग जी गुस्से में उसका फेस कितना रेड होता था, जो विंग को देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तब वांग जी को विंग बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन अब उसे ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो उसे पसंद करेगा तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। आज उसे इतना डर क्यों लगता है? आज तो वांग जी खुद उसके पास आया है, खुद चाहता है वो उसके साथ रहना, लेकिन विंग उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों वो डर रहा है? किस बात से डर रहा है? विंग चाहता था ना कि वांग जी उसका हो जाए, वो ब्यूटीफुल सी ओमेगा जिसे पूरी दुनिया चाहती थी, वो विंग का हो चुका है फाइनली। वो फाइनली ब्यूटीफुल ओमेगा को जीत चुका है, तो फिर क्यों वो डर रहा है? क्यों उसे करीब आने नहीं देना चाहता है? क्यों? ये सब कुछ विंग सोच रहा था। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी कंदील तैयार कर रहे थे जलाने के लिए। गूसू का सब स्टूडेंट वहाँ पर था, सारा का सारा स्टूडेंट वहाँ पर था। वहाँ पर विंग भी था, और विंग वांग जी के साथ वो कंदील बना रहा था, और उसने वांग जी को दिखाते हुए कहा, देखो लैन जैन, मैंने इसे बनाया है, कैसा लग रहा है? जब वांग जी ने देखा कि कंदील के ऊपर विंग ने एक रैबिट बनाया है, तब वांग जी को बहुत अच्छा लगता है, और वांग जी एक प्यारे से स्माइल करता है। उसकी स्माइल देखकर विंग ने कहा, अरे देखो देखो, तुमने स्माइल किया, इसका मतलब मैं तुम्हें हंसा सकता हूँ, है ना? मैं कितना ग्रेट हूँ ना? जब वांग जी ने ये सुना तब उसकी स्माइल गायब हो गई। उसने विंग को देखा, उसने अपनी तलवार को उठा लिया और विंग पीछे की तरफ चला गया, जिसकी वजह से नी हुसैन का जो कंदील था वो जल गया। लान वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। फर्स्ट टाइम विंग ने उस वक्त लान वांग जी के स्माइल को देखा था, और लान वांग जी हंसते हुए कितना अच्छा लगता है, क्योंकि लान वांग जी बहुत कम हंसता है, इसीलिए वो मोमेंट कितना स्वीट था, कितना अच्छा था। हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि था वो ये सब कुछ अपने रूम में बैठकर सोच रहा था। डिनर करने के बाद विंग अपने रूम में आ गया था और वो सब कुछ सोच रहा था। वांग जी जो कि था वो सारा काम ख़त्म करके रूम के अंदर आता है। वांग जी अपने हाथ को पोंछते हुए देखा कि विंग बेड के ऊपर बैठा हुआ है और वो कुछ सोच रहा है। विंग ने वांग जी को देखा और उसके बाद अपने रूम को देखा। विंग का रूम क्लीन था, साफ़ सुथरा था, और हर एक चीज़ें जगह पर रखी हुई थी। विंग को पता है कि वांग जी को ऐसा पसंद नहीं कि इधर उधर चीज़ें फैली रहें और रूम गंदा रहे, इसीलिए वांग जी खुद रूम को साफ़ करता है। वांग जी तो विंग की तरह नहीं है ना, केयरलेस। विंग ये सब कुछ सोच रहा था और वांग जी को देख रहा था। विंग का वो छोटा सा घर वांग जी के सामने कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है। विंग को दुख होता है कि वांग जी एक राजकुमार हैं और वांग जी यहाँ पर आकर इस तरह से रह रहा है। क्या ये विंग ठीक कर रहा है? क्या उसे कुछ करना चाहिए वांग जी के लिए? अब तो वांग जी उसके साथ रहेगा ना, क्योंकि वो जानता है वांग जी जो कुछ भी बोलता है वो बस बोलता है तो करता है। वांग जी बहुत ज़िद्दी है, वो जो काम एक बार ठान लेता है वो उसे करके दिखाता है। इसका मतलब अगर वांग जी ने ठान लिया कि वो विंग के साथ ही रहेगा तो इसका मतलब वो विंग को छोड़कर नहीं जाएगा, उसे पता है ये बात। वांग जी ने कहा, विंग तुम अभी तक सोए नहीं? विंग जो कि था वो वांग जी को देखता है। उसके बाद वांग जी ने अपने अपर लिप्स को खोला और उसके बाद साइड में रखा। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे थे? तुम काम कर रहे थे ना किचन में? वांग जी ने कहा, हाँ ये तो मेरा काम ही है ना, करना तो पड़ेगा, ये मेरा घर जो है, यहाँ पर मैं रहता जो हूँ। विंग ने कहा, हाँ तो क्यों रहते हो? मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम इतना मुश्किल से जी रहे हो लेकिन फिर भी तुम इस जगह को नहीं छोड़ोगे। वांग जी ने कहा, क्योंकि यहाँ पर मेरा हस्बैंड रहते हैं, जहाँ पर हस्बैंड रहते हैं वहीं पर तो वाइफ को रहना चाहिए, है ना? और मैं वहीं पर ही रहूँगा जहाँ पर मेरा हस्बैंड रहेगा। आई मीन तुम रहोगे विंग। विंग ने कहा, हाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। वांग जी ने कहा, बट तुम अभी तक सोए क्यों नहीं विंग? या फिर तुम कल रात को भूल नहीं पाए? तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? विंग के दोनों कान रेड हो गया ये बात सुनकर। वांग जी ने कहा, अच्छा तुम्हारा मतलब है कि हम वो सब कुछ करे जो हम कल कर रहे थे, है ना? इसीलिए तुम अभी तक सोए नहीं, मेरे लिए वेट कर रहे थे। विंग ने कहा, एक मिनट रुको। उसने अपनी पूरी बॉडी को पकड़ते हुए कहा, तुमने कल मेरे साथ जो कुछ भी किया था क्या तुम आज भी करने वाले हो? वांग जी ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, क्यों?
मैं नहीं कर सकता हूँ क्या, या फिर तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं। विंग ने कहा, तो तुम फिर से मेरी इज्जत लूटने वाले हो। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ हाँ, तुमने कल भी ऐसे किया था ना, तो क्या तुम वो सब कुछ आज भी करने वाले हो? मेरी इज्जत तो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी ने एक स्माइल के साथ कहा, कोई शक है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, समझी? और फिर ये बोलकर वो उसके पास आने लगता है। विंग बेड के ऊपर बैठ कर उसने कहा, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम अल्फ़ा हो या फिर मैं। तुम मुझसे ये सब कुछ कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आता? वांग जी, तुम्हें याद नहीं है कि तुम कितने कोल्ड पर्सन हो? तुम कितने चुपचाप रहते थे, और तुम ये सब सेमलेस चीज़ें कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। वांग जी ने धीरे से बोला। विंग ने कहा, इसका मतलब तुम फिर से वो सब कुछ करने वाले हो ना? देखो, दूर रहो मुझसे, समझे? तो तुम टॉप नहीं हो, मैं हूँ, समझे? तो तुम ये सब मत करना। वांग जी ने कहा, अगर मैं अल्फ़ा होता और तुम ओमेगा होते ना, तो मैं तुम्हें गुस्से में ले जाता और छुपा कर रखता सबसे। तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए। विंग गुस्सू का नाम सुनकर चुप हो गया। उसका दिमाग ख़राब हो गया और फिर वो शांत हो गया। उसने कहा, गुस्सू, जहाँ पर सोने से लेकर उठने तक नियम है। हाँ, मैं मर जाऊँगा फिर भी गुस्सू नहीं जाऊँगा। लान वांग जी ने कहा, तो फिर कहीं और चलते हैं। विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ने कहा, जो तुम चाहो। विंग सब कुछ सोच रहा था कि वांग जी क्या बक रहा है तब से। वांग जी ऐसे बोलते बोलते वो विंग के पास आ गया। विंग बस वांग जी को हाँ करके देख रहा था। उसको पता नहीं चला कि कब वांग जी उसके क्लोज आ गया और उसके चिक्स पर किस किया। विंग ने जब ये एहसास किया तब उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी बेशरम की तरफ से देख रहा था और विंग के दोनों कान रेड हो चुके थे। वांग जी ने विंग की शोल्डर को पकड़ा और उसकी अपर लिप्स को खोलना स्टार्ट किया। विंग हाँ करके वांग जी को देख रहा था। ये वांग जी कैसे हो सकता है? ये कोई और वांग जी है, ये मेरा वांग जी नहीं हो सकता है। मेरा वांग जी कितना शांत था। विंग सोच रहा था और वांग जी अपना काम कर रहा था। पहले अपर लिप्स फिर इनर लिप्स वो खोल रहा था। विंग बस वांग जी को देखते हुए सोच रहा था कि एक इंसान ऐसे कैसे बदल सकता है। एक इंसान जो इंसान ये सब पसंद नहीं करता था, वो इंसान खुद मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा है? वांग जी इतना सेमलेस कैसे हो सकता है? विंग सोच रहा था और वांग जी अपना काम कर रहा था। वांग जी ने विंग की अपर लिप्स को खोल दिया और उसके बाद उसने उसकी एब्स को टच किया और उसने कहा, विंग, तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब कुछ करो जो मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पसंद है जो मैं कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ करना पसंद है, इसीलिए तो तुम मुझे नहीं रोकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम करो, तुम मुझे खा जाओ पूरी तरीके से। मैं तुम्हारे फूड बनना चाहता हूँ। विंग, कब आएगा वो दिन? विंग का फेस धीरे धीरे करके रेड होने लगता है। वांग जी ने अपनी लोअर लिप को बाइट किया। उसके बाद उसने विंग को पुश किया और विंग बेड पर धड़ाम से गिर गया। वांग जी ने अपनी अपर लिप्स को खोलना स्टार्ट किया। उसके बाद विंग के हाथ को पकड़ा और अपनी चेस्ट के ऊपर रखा और चेस्ट के ऊपर प्रेस करते हुए कहा, क्या हुआ विंग, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? ये सब कुछ तुम्हारा है विंग, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन्हें क्यों नहीं देखते हो? क्या तुम्हें नज़र नहीं आते हैं? विंग जब वांग जी की चेस्ट को देखता है तब उसका पूरा फेस रेड हो गया था। वो धीरे धीरे करके हार्ड हो रहा था। वो धीरे धीरे हार्ड हो रहा था और वांग जी उसके हाथ को अपनी चेस्ट पर फिराने लगता है। चेस्ट से नेक पर, नेक से फिर से चेस्ट पर, फिर से बेली पर, अपनी बेली बटन पर वो विंग के हाथ को लेकर फिरा रहा था और विंग धीरे धीरे करके हार्ड हो रहा था। वांग जी ने देखा कि विंग का जो वाइल्ड बनी है वो पूरी तरीके से हार्ड हो चुका है और वो विंग के रब्स के अंदर से ही उसे फील कर पा रहा था। उसने धीरे से विंग के रब्स के ऊपर हाथ रखा, सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। तुम्हें पता है तुम्हारा मालिक तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है, लेकिन मैं हूँ ना। वांग जी को ऐसा कुछ बोलते देख कर ना विंग खुद ही हैरान था। ये इंसान ऐसा कैसे बोल सकता है? उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि क्या वांग जी चेंज हो गया है, क्या ये दूसरा वांग जी है, ये कौन सा वांग जी है, क्या ये सच में लान कबीले का वो लान चरण का नेफ्यू है? वांग जी ने धीरे से अपने हाथ को हटाया और उसके बाद उसने एक ही झटके में विंग के लोअर लिप्स को उतार दिया। उसके बाद वो विंग की चेस्ट पर हाथ रखता है और उसने कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टॉप करो, लेकिन तुम नहीं करते हो, इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है। ये बोलकर उसने विंग की जो वाइल्ड बनी था उसे अपनी माउथ में लिया और सक करने लगा। विंग जो कि था उसने बेड शीट को टाइटली अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और वो सांसें लेने लगा, वो भी बहुत हेवीली, और वांग जी उसे सक करने लगता है। वांग जी अपनी माउथ में लेकर उसे सक कर रहा था, उसे लिक कर रहा था और विंग बस चिल्ला रहा था,
थोड़ी देर बाद विंग जो कि था वो रिलीज़ होता है वांग जी की माउथ के अंदर। वांग जी जो कि था वो उसे निगलते हुए कहा, विंग क्या तुम ये करना चाहोगे? विंग ने कुछ नहीं कहा, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। वांग जी ने कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम जब चाहो तब कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। विंग ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा सिमलेस। उसने अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। वांग जी ने कहा, सिमलेस तुम्हें याद है विंग, तुम एक दिन खुद मुझे ऐसी उल्टी पुल्टी इरोटिक बुक दिखाए थे, तुम्हें याद है? विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने अपनी लोअर रब्स को उतारा, उसके बाद वो विंग के ऊपर बैठ गया और फिर विंग उसे देखता है। वांग जी खुद विंग को अपने अंदर लेता है और फिर मूव होने लगता है। विंग जो कि था वो वांग जी को देख रहा था, उसकी आंखें नैरो हो गई थी धीरे धीरे करके। प्लेजर में विंग डूब गया और वांग जी फास्ट मूव होता है। उसके बाद वो लोग 2-3 राउंड ऐसे कंप्लीट करते हैं। वांग जी सब कुछ ओवर होने के बाद विंग के चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर चुपचाप लेटा हुआ था। विंग ने कहा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो लैन ज़ेन? लान वांग जी ने बस इतना कहा, मुझे हक है ये सब कुछ करने का, तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं अपना हक लेना जानता हूँ विंग। और उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया और ब्लैंकेट से एक दूसरे को कवर कर लिया और फिर वो सो गया। विंग बहुत टाइम तक जगा रहा, उसके बाद विंग भी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी विंग को बुलाता है। विंग ने कहा, क्या बात है लैन ज़ेन, अब तुम्हें क्या चाहिए? लैन ज़ेन ने कहा, ये लो। लैन ज़ेन ने उसे एक लिस्ट दिया। विंग ने कहा, ये क्या है? लैन ज़ेन ने उसे पैसे दिया और उसने कहा, बाज़ार जाओ और ये लिस्ट अनुसार सब कुछ लेकर आओ, मुझे चाहिए आज ही, समझे? तुम कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन हाँ, शराब को छोड़कर। विंग ने कहा, ओके, और फिर वांग जी चला गया। विंग ने लिस्ट को चेक किया, वहाँ पर बहुत सारा घर का सामान और वेज और नॉन वेज फूड भी थे। विंग ने कहा, नॉन वेज? वांग जी? उसने देखा कि वांग जी किचन में जा रहा है। उसने वैन निंग को बुलाया। उसने कहा, वैन निंग चलो बाजार जाना है। वैन निंग ने कहा, ओके राजकुमार। और फिर विंग वैन निंग को लेकर चला गया और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। बहुत रिस्क लेकर मैंने वीडियो अपलोड किया इस चैनल में। आपको तो पता है इस चैनल में मेरे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं यूट्यूब क्या करेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कॉमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।